हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा या बिहार एसएससी देने वाले हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में इससे प्रत्येक बार एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आज हम पढ़ेंगे भारत में तेल शोधन संयंत्र, मतलब भारत में तेल शोधक केंद्र कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सा स्टेट में, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन एक नंबर का जरूर देखने को मिलता है। आप अगर प्रीवियस ईयर देखिएगा बिहार दरोगा का खासकर उठा के, तो उसमें देखिएगा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, पहला जो है डिगबोई है। पहला डिगबोई है। ध्यान में रखिएगा कि डिगबोई कहाँ है, तो असम में। ऐसे डिगबोई वाला आपको याद ही होगा कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना जो स्थापित किया गया था डिगबोई में ही किया गया था। डिगबोई कहाँ है, तो असम में है। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो ध्यान में रखिएगा 1901 में किया गया था। उसके बाद आगे देखिए, दूसरा है ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि ट्राम्बे महाराष्ट्र में। ट्राम्बे कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ट्राम्बे एचपीसीएल पूछे या बीपीसीएल पूछे, दोनों ट्राम्बे कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम ये भी बहुत बार पूछा गया, ध्यान में रखिएगा। विशाखापत्तनम तेल शोधक केंद्र कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आगे देखिए, आगे जो है नून माटी, नूना मती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में कभी कभी तो नून माटी भी लिख देता है, वो भी ध्यान में रखिएगा। नूना मती लिखा जा सकता है या फिर नून माटी। तो ये कहाँ है, तो असम में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नूना मती तेल शोधक केंद्र कहाँ है, तो असम में। उसके बाद देखिए बरौनी। तो बरौनी के बारे में आपको पता ही होगा कि बरौनी जो है ये बिहार में। बरौनी कहाँ है, तो बिहार में। उसके बाद देखिए कोयली। कोयली, तो कोयली जो है गुजरात में। हम यहाँ से आपको ट्रिक के साथ बताएंगे, बाकी बात ऊपर जो ट्रिक नहीं बताए उसको बार बार पढ़ के याद कर लीजिएगा, या बहुत सारा याद होगा। एक आपको प्रॉब्लम में डालता होगा, तो नून माटी याद रहेगा। नून माटी असम में है। उसके बाद देखिए अगला जो है कोयली है। कोयली कहाँ है, तो गुजरात में। आप कोयली को हम याद करके रखेंगे काली से। कोयली को याद रखेंगे काली से। और रात जो होता है, क्या होता है, वो अंधेरी रात जो होता है वो काली होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, एकदम काला दिखाई देता है सब। तो ध्यान में रखिएगा कोयली तेल शोधक केंद्र कहाँ हो जाएगा, तो गुजरात में। उसके बाद देखिए कोच्चि। कोच्चि कहाँ है, तो केरल में। ध्यान में रखिएगा कोच्चि कहाँ है, तो केरल में। अब इसको किस तरह से याद रख सकते हैं, कोच याद रखेंगे। जैसे ट्रेन होता है ना, ट्रेन में बोगी को कोच भी बोला जाता है। कोच भी बोला जाता है। तो यहाँ देख रहे केरल में रल आ रहा है, तो इसको रेल कर लेंगे और कोची से कोच कर लेंगे, तो कोची क्या हो जाएगा, केरल। अब आगे आपको याद रखना है कि तमिलनाडु को मिलना से याद रखना है। तमिलनाडु को जो है मिलना से याद रखना है। तमिलनाडु को मिलना से याद रखना है। अब देखिए अगला जो है मनाली। मनाली कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में। बहुत बार ये भी पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। मनाली कहाँ है, तो तमिलनाडु में। अभी हम क्या बताएं आपको कि तमिलनाडु को मिलना से रिलेट करके रखना है। इसको हम बोल सकते हैं कि मिलने के लिए मना लिया। मिलने के लिए मना लिया। मनाली इधर आ रहा है, तमिलनाडु को मिलना से याद रखना है, मिलने के लिए मना लिया। उसके बाद देखिए हल्दिया। हल्दिया कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में। हल्दिया कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। अब हल्दी और हम कहाँ पे रखते हैं, बंगला में रखते हैं। हल्दी हो गया, हल्दी हम क्या, हल्दी खाना बनाने में उपयोग किया जाता है, तो कहाँ रखते हैं, बंगला में ही ना रखते हैं। तो हल्दिया क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। हल्दिया ध्यान में रखिएगा, हल्दिया तेल शोधक केंद्र कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आगे आते हैं, आगे देखिए अगला है बुगाई गांव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। असम वाला जितना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक एग्जाम में देखा गया है कि असम से ही बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है तेल शोधक कारखाना के संबंध में। देखिए बुगाई गांव। बुगाई गांव से याद रखिए गांव। बुगाई गांव कहाँ है, तो असम में। और गांव में सब लोग क्या होते हैं, समान होते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं होता है, सब लोग मिलजुल के रखते हैं। तो असम को याद कर लेंगे शाम से, और ये हो जाएगा बुगाई गांव असम। या गांव के लोग देखिएगा कि शाम में बैठते हैं, बात करते हैं, तो असम। उसके बाद देखिए चेन्नई।
चेन्नई कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में, आपको याद भी होगा, अगर नहीं याद है तो इसका ट्रिक बना सकते हैं। अभी जस्ट बताए कि तमिलनाडु को रिलेट करके रखना है मिलना से, और इधर आ रहा है चेन्नई, तो चेन्नई से कर लेंगे चैन, मतलब जब तक मिलता नहीं है तब तक चैन नहीं मिलता है, जब तक मिलते नहीं है तब तक क्या होता है? चैन नहीं मिलता है। तो चेन्नई कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। उसके बाद आगे देखिए, आगे आते हैं, अगला है नागपट्टनम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नागपट्टनम कहाँ है? तो तमिलनाडु में। नागपट्टनम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु को रिलेट किया है मिलना से, तमिलनाडु को रिलेट किया है मिलना से। अब देख रहे हैं यहाँ पे नागपट्टनम में नम आ रहा है, मतलब नाम आ रहा है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलेंगे तब ना उसका नाम जानेंगे, मिलेंगे तब ना नाम जानेंगे। नागपट्टनम क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। मथुरा आपको पता ही होगा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। मथुरा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद मंगलौर है, मंगलौर है, तो मंगलौर ध्यान में रखिएगा कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक। मंगलौर तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो कर्नाटक में है। देखिए मंगलौर को हम किस तरह याद रख सकते हैं कि मंगलौर में याद रहे मांग, और कर्नाटक में कर लेंगे नाटक। तो कहने का मतलब इसको याद रखेंगे कि तुमको मांगने वाला नाटक करना है, मांगने वाला नाटक करना है। तो मंगलौर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। पानीपत याद रखिएगा कहाँ है? तो करनाल में है, सॉरी, पानीपत करनाल तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो हरियाणा में। पानीपत करनाल तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो हरियाणा में, ये याद ही होगा आपको। पानीपत करनाल तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो हरियाणा, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए पानी, पानी कहने का मतलब पानी जब पड़ता है, मतलब वर्षा जब पड़ता है तो फसल में क्या हो जाता है? हरियाली आ जाता है। क्या आ जाता है? हरियाली आ जाता है। तो हो जाएगा ये हरियाणा। उसके बाद आगे देखिए, आगे है नुमालीगढ़। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नुमालीगढ़ कहाँ है? तो असम में। नुमालीगढ़ कहाँ है? तो असम में। तो असम को रिलेट करके रखना है शाम में, शाम से, असम को रिलेट करके रखना है शाम से। अब यहाँ पे देख रहे हैं नुमालीगढ़, गढ़ का मतलब घर, याद रखिएगा। जब शाम होता है तो हम लोग कहाँ आते हैं? घर आते हैं। शाम होता है तो कहाँ आते हैं? घर आते हैं। तो नुमालीगढ़ कहाँ हो जाएगा? नुमालीगढ़ जो हो जाएगा असम में हो जाएगा। या माली जो है, याद रखिएगा, माली जो है फूल पहुंचाई थी शाम में। उसके बाद देखिए जामनगर, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो गुजरात में। जामनगर तेल शोधक कारखाना गुजरात में। देखते हैं कि जब कभी रोड पे जाम लग जाता है, रोड पे जाम लग जाता है तो क्या हो जाता है कि गुजरना मुश्किल हो जाता है। रोड पर जब रोड पर जब जाम लग जाता है तो गुजरना मुश्किल हो जाता है। इस तरह याद रख सकते हैं कि जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो गुजरात में। जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो गुजरात में है। उसके बाद आगे देखिए ताती पाका। ताती पाका ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ताती पाका तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में। ताती पाका तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए इस ताती पाका को किस तरह याद रख सकते हैं? यहाँ पे आ रहा है पका, पका आ रहा है, इसको कर लेंगे पका। और यहाँ अंधे लोग हैं, तो अंधे लोग को कोई भी चीज़ पका है या नहीं ये पता थोड़ी ना चलता है, क्योंकि वो तो दिखता नहीं है। याद रखिएगा ताती पका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिए वादीनार, वादीनार गुजरात। क्या हो जाएगा? वादीनार तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो गुजरात में, ध्यान में रखिएगा। वादीनार, वादी नहीं बोलते हैं कि वादियों में खो गए। तो देखते होंगे कि कभी कभी जब रात में निकलते हैं तो शहरों का जो नज़ारा होता है अलग देखने को मिलता है, तो नहीं कहा जाता है कि यहाँ का वादी बहुत अलग है। या इसको फिर आप इस तरह याद रख सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि दिनार में दिन आ रहा है, दिनार में दिन आ रहा है, तो इसको कर लेंगे इधर गुजरात में रात, दिन रात, दिन रात, क्या हो जाएगा? गुजरात। वादीनार तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ध्यान में रखिएगा गुजरात में। वादीनार तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो गुजरात में। उसके बाद आगे देखिए भटिंडा, भटिंडा कहाँ है? तो पंजाब में। भटिंडा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो पंजाब में, पंजाब में, सॉरी, भटिंडा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो देखिएगा, याद रखिएगा भटिंडा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो पंजाब में है। उसके बाद आगे देखिए अगला जो है बीना, बीना तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ध्यान में रखिएगा मध्य प्रदेश में। नहीं कहते बिना मध्य में जाए कुछ हो ही नहीं सकता है, जब तक मध्य में नहीं जाते तब तक
कुछ हो ही नहीं पाता। तो बिना मध्य में जाए कुछ कर ही नहीं सकते। तो क्या हो जाएगा, बिना तेलशोधक कारखाना कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। अगला लास्ट जो है पाराद्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ऐसे पाराद्वीप और भी चीज़ों के लिए फेमस है। पाराद्वीप तेलशोधक कारखाना कहाँ है, तो ध्यान में रखिएगा उड़ीसा। पाराद्वीप तेलशोधक कारखाना कहाँ हो जाएगा, तो उड़ीसा। नहीं बोलते हैं कि पक्षी लोग होता है वो एक द्वीप से दूसरे द्वीप उड़ कर जाता है, एक द्वीप से दूसरे द्वीप उड़ कर जाता है, तो उड़ उड़ीसा से आकर लेगा उड़ कर, और द्वीप इधर है ही। तो पाराद्वीप तेलशोधक कारखाना कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम तक, बिहार दरोगा के एग्जाम तक कम से कम वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को याद करा देना जो याद करने में बहुत ज़्यादा कठिन उत्पन्न करता है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य हो गया, जैव मंडल क्षेत्र हो गया, और सारा साइंस का टॉपिक है, एस्थेटिक का टॉपिक है, करंट अफेयर का टॉपिक है। ये सभी कोशिश करेंगे कि ट्रिक के द्वारा अच्छा से याद करवा दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही है। इसको अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, एक बार में नहीं याद हो रहा है, तो 2-3 बार देखिए, खुद याद हो जाएगा। तो इसका तो इसे याद हो जाएगा। भारत में अभी अगर पूछे तेलशोधक कारखाना कितना है, तो इससे